आयोजित किया गया है। पोलो ग्राउंड से सीधी तौर पर तस्वीरें। यहाँ पर इस स्टेडियम में उपस्थित सभी भाई बहनों और हमारे बाहर से विदेशों से आए हुए पर्यटकों को, सैनिकों को मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता हूं। इस पावन मौके पर सबसे पहले हम भारत माता की 3 बार जय बोलेंगे, जोश से बोलेंगे और ऊंची आवाज में बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संगमाला जुड़े लद्दाख सी मीमांसला राम राम गस्तोला काशी डले लद्दाख सीनी मांगस्कुन साचा थोम्पे का दुकान में खोदा कुंजोगी चेतुक इन नेजा ग्यागारी थंगने सन यार ग्यास चांदनी यूलजिक चोचस इन। मित्रों, हमारा लद्दाख भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्यारा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे लद्दाखी भाई बहन और युवा सबसे अच्छे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने लद्दाख को सबसे आगे ले चलें, बढ़ाएं। आज आजादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक मनाया जाएगा। अगले 25 साल में हमें बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना है। इसके लिए लद्दाख विजन 2047 तैयार किया गया है। हमें इसमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए 5 प्रण 5 वाउज उसके हिसाब से चलना है। ये 5 प्रण हैं: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए भारत का विकास करना। दूसरा प्रण है गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना। तीसरा प्रण है भारत की विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण है भारत की एकता और एकजुटता बनाए रखना। और 5वां प्रण है सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पालन के संकल्प को लक्ष्य बनाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ना। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्य निष्ठा के लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूं। हमारे सैनिक हमें शांतिपूर्वक राष्ट्र निर्माण का मौका प्रदान करते हैं। आज खुशी की बात है और मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमारे 2 पुलिस जवानों को, लद्दाख के 2 पुलिस जवानों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने पदक प्रदान किए हैं। लद्दाख के लोगों ने कला, संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और खेल के क्षेत्र में अपने उत्तम योगदान दिए हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए परम पूज्य नवांग चम्मा स्टांजन
थिकसे खिम्पो रिम्पोचे जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लद्दाख पालगम गस्तुन के अवसर पर जोसे तोगदन रिम्पोचे जी को उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत LAHDC लेह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से हमने सम्मानित किया है। हमारे दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी काशी टुंडुक और शहनाज परवीन ने चीन में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 के अपनी भागीदारी से देश को गौरवान्वित किया है। इसी तरह हमारे युवा सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स जैसे हर खेलों में आगे रहे हैं। लद्दाख की महिलाओं में पोलो को प्रोत्साहित करने के लिए हमने लद्दाख की 10 लड़कियों को 10 लड़कियां लेह से और 10 कारगिल से, इन लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति जी के बॉडीगार्ड में प्रशिक्षण के लिए भेजा है। हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम गतिशील हैं। लद्दाख के यूटी बनने के निर्णय के साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्बन न्यूट्रलिटी का महामंत्र अपने लद्दाख को दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, ई वाहन नीति, सोलर लिफ्टिंग सिंचाई परियोजना, पायलट ग्रीन हाइड्रोजन पर काम शुरू हो चुका है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए लद्दाख डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की जा रही है। अर्बन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं। विंटर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर पूरा ध्यान है। वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का कार्य गति पर है। अर्बन बायोडायवर्सिटी के प्रबंधन के लिए अर्बन बायोडायवर्सिटी पॉलिसी तैयार की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत स्वच्छता पर पूरा जोर है। इंडस्ट्री और कॉमर्स के क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वीवर मुद्रा जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 6 इंडस्ट्रियल स्टेट्स को हम विकसित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट को कम करने के लिए इस लक्ष्य से लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022-2027 नोटिफाइड हो चुकी है। वर्ष 2022-23 के दौरान 35 मेगाटन ऑर्गेनिक एप्रिकॉट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा चुका है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने और बेहतर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ब्रांड लद्दाख इंपोरियम स्थापित किया जा चुका है। लद्दाख में हैंडलूम प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से पश्मीना उत्पादों और पश्मीना ऊन के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। इसका निर्यात देश और विदेश में हो रहा है। विश्व में फाइनेस्ट पश्मीना का उत्पाद लद्दाख में होता है। इसके लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब प्रोग्राम के तहत प्रमोट किया जा रहा है। Y20 इवेंट्स के दौरान हमने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ
लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी विकसित की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कई रिक्रूटमेंट्स किए जा रहे हैं। एसएससी और बीएसएसआरबी के द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरा गया है। हम अपने युवाओं को रोजगार और कौशल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने युवाओं को रोजगार और कौशल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी संबंध में हमने स्किल इंडिया मिशन और लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया है। इसमें विभिन्न नए स्किल कोर्सेज को जोड़ा गया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया गया है। हाल ही में भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत Y20 समिट का लद्दाख में आयोजन किया गया था। Y20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर और बौद्ध मठों का भ्रमण किया। लद्दाख एक टूरिज्म का हब है। इसमें पर्यटन को विकेंद्रित करने के लिए, फैलाने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने होम स्टे नीति बनाई है। लद्दाख को ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें हम विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटर फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। लद्दाख को भारत का फ्यूचर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की ओर कदम लिए जा रहे हैं। इसी संबंध में स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोशन और संरक्षण के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों पर हम ध्यान दे रहे हैं। लद्दाख की भाषा के लिए जीकर अर्पित कर